हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, मालदीव्स के रिलेटेड बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। रिसेंटली इतनी सारी बेइज्जती होने के बाद भी ना, मालदीव्स के टूरिज्म मिनिस्टर ने कहा है कि वो इंडिया से आने वाले इंडियन टूरिस्ट का स्वागत करना चाहते हैं। वो आगे कहते हैं कि इंडियंस मालदीव्स टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और हमारी इकोनॉमी इनके टूरिज्म पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और हमने जो मालदीव्स को बाइकआउट का धक्का दिया है ना, लगता नहीं है कि वो जल्दी खत्म हो जाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि हमें हमारे लक्षद्वीप आइलैंड को ना डेवलप करना चाहिए। और आप ही सोचिए गाइस, इंडिया के पास अपना आइलैंड खुद का है तो हमें किसी और आइलैंड पे जाने की क्या जरूरत है। उल्टा हमें लक्षद्वीप को प्रमोट कर लक्षद्वीप में ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वहां पर टूरिज्म को बढ़ाना चाहिए ताकि फॉरेन कंट्रीज यहाँ पर आ सके और हमें यहाँ से बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल सके। लेकिन दोस्तों, क्या आपको अजीब नहीं दिखता कि अचानक से मालदीव्स की तरफ से दोबारा ऐसा मीठा मीठा फ्रूटफुल स्टेटमेंट आया है? तो क्या बात होगी कि ये अचानक से स्टेटमेंट दिया है? अब आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर मालदीव्स के टूरिज्म मिनिस्टर ने ऐसा सडन पॉजिटिव स्टेटमेंट इंडिया को लेकर क्यों दिया होगा। तो देखिए जी, इनके टूरिज्म मिनिस्टर ने इसलिए इतना मीठा मीठा स्टेटमेंट दिया है क्योंकि कल 9 मई 2024 को मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर ये न्यू दिल्ली में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब से मुलाकात करने वाले हैं। और इस मीटिंग में ना ट्रेड से लेकर टूरिज्म तक हर चीज डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन पूरे डिस्कशन में से ना 2 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडियन मिलिट्री मालदीव्स को कंप्लीटली छोड़ने वाली है और इंडियन मिलिट्री का फाइनल बैच 10 मई 2024 को मालदीव्स छोड़ देगा। तो हो सकता है कि यहाँ पर ना कुछ बात हो जाए, डेट्स आगे पीछे हो जाए, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा कम है। जियोपॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है, क्या भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखना होगा कि ये क्या होगा। दूसरा है, मालदीव्स इंडिया में ना मालदीव्स की टूरिज्म को लेकर रोड शो करना चाहता है और इंडिया ना मालदीव्स को परमिशन भी दे देगा। हम सोच रहे होंगे नहीं देगा, लेकिन दे देगा, क्योंकि आज के समय ना जो मालदीव्स की अपोजिशन है वो प्रो इंडिया है। कल को वो पावर में आती है तो इंडिया के लिए ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर मालदीव्स इंडिया का नेबर भी है और बहुत ज्यादा करीब भी आता है। चाइना यहाँ पर अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है और इसलिए इंडिया मालदीव्स के केस में ना इतना पेशेंस से काम कर रहा है, समझदारी से कर रहा है, ताकि चाइना मालदीव्स के बाइकआउट से फायदा ना उठा सके। और मालदीव्स के टूरिज्म मिनिस्टर का स्टेटमेंट ना मालदीव्स की मजबूरी को दिखाता है, दर्शाता है, क्योंकि मालदीव्स की इकोनॉमी टूरिज्म पर बहुत ज्यादा निर्भर है। ना टूरिज्म के मालदीव्स को नुकसान हो सकता है और इंडियन टूरिस्ट पहले जैसा आप मालदीव्स को नहीं जा रहे हैं। अगर पिछले साल का डेटा बोलूं तो जनवरी से अप्रैल तक 73,000 से ज्यादा इंडियन टूरिस्ट मालदीव्स को विजिट किए थे और इस साल 2024 में सिर्फ 44,000 के करीब ही मालदीव्स को विजिट किए थे। तो ये सीधा सीधा ना इंडियन टूरिस्ट में 42% की गिरावट देखी गई है। चाइना, यूके और रशिया ने इंडिया को मालदीव्स की टूरिज्म रैंकिंग में पीछे छोड़ दिया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बाइकआउट ट्रेंड कितना सक्सेस हुआ है। और ये तब शुरू हुआ था गाइस जब जनवरी में पीएम मोदी लक्षद्वीप पर गए थे। उन्होंने अपने विजिट की तस्वीरें भी शेयर की थी एक्स पे, जो ट्विटर था। मालदीव्स को पीएम मोदी की ये विजिट हजम नहीं हुई। मालदीव्स ने पीएम मोदी को इंसल्ट किया था और इसके बाद इंडिया में बहुत ज्यादा अपरोर पैदा हो गया था। ये देखकर कई सारे इंडियन टूरिस्ट ने मालदीव्स को बाइकआउट करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि आज मालदीव्स को क्या क्या करना पड़ रहा है इंडिया को मनाने के लिए। लेकिन हमें ना ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मालदीव्स ने टर्की के साथ डिफेंस डील किया है, मालदीव्स ने चाइना के साथ डिफेंस डील किया है। हमें चाइनीज ट्रूप जल्दी ट्रेनिंग के नाम पर मालदीव्स में देखने को मिलेंगे। टर्की का भी पावरफुल पायरेक्टर TB2 ड्रोन्स मालदीव्स में इंस्टॉल हो चुका है। फिर मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने अपने इलेक्शंस में कुछ वोटर्स को पाने के लिए बाइकआउट इंडिया का कैंपेन चलाया था। तो साफ है कि मालदीव्स को अपने इकोनॉमी की पड़ी है। अगर इंडियन टूरिस्ट कम हो जाएंगे तो पैसा कम हो जाएगा, अगर पैसा कम हो जाएगा इकोनॉमी लॉस मालदीव्स को होगा, अगर इकोनॉमिक लॉस होगा तो देश पर कर्जा बढ़ेगा। तो सीधा सीधा बात है, यहाँ पर मालदीव्स अपनी इकोनॉमी के रिलेटेड इतनी अच्छे बातें कह रहा है इंडिया से। वो भारत से अलग रहने की बात करता है, लेकिन वो जानते हैं कि ये मुश्किल होगा, इसमें समय लगेगा। तो मालदीव्स यहाँ पर कम नुकसान के साथ आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए ये सब अपील्स और मीठे मीठे नरम शब्दों का यहाँ पर मालदीव्स इस्तेमाल कर रहा है। तो देखना होगा कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर के बीच में क्या क्या बात होती है। और इस पर मैं अलग से एक अपडेटेड वीडियो आप तक लेकर आऊंगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। आपकी क्या राय है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं उन्हें हार्ट दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।